नमस्कार। आज हम चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इस चैप्टर की समरी और इसके एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम पहले ही कर चुके हैं, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। तो चलिए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट टास्क्स डू यू थिंक वर असाइन्ड टू द डॉग एंड द ऑक्स? आपके अनुसार या आपके विचार में कुत्ते को और बैल को कौन सा काम करने के लिए दिया गया था? उन दोनों को कौन से काम सौंपे गए थे? इसका आंसर होगा द डॉग वॉज असाइंड द टास्क ऑफ कैरिंग स्टिक्स, यानी कि कुत्ते को जो काम दिया गया था वो लकड़ियां लाने का काम दिया गया था। और दूसरी बात कि ऑक्स को कौन सा काम दिया गया था? द ऑक्स वॉज गिवन द टास्क ऑफ प्लॉइंग फील्ड्स। बैल को यानी ऑक्स को खेत में हल जोतने का काम दिया गया था। सेकंड क्वेश्चन में, व्हाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट? जो ऊंट था वो रेगिस्तान के बीच में क्यों रहा करता था? इसका आंसर होगा द कैमल लिव्ड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट। जो ऊंट था वो रेगिस्तान के बीच में इसलिए रहता था क्योंकि ही डिड नॉट वांट टू वर्क, क्योंकि वो कोई काम नहीं करना चाहता था। काम से बचने के लिए ही वो रेगिस्तान के बीच में रहने लगा, क्योंकि वहाँ कोई नहीं आता जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट मेड द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री? किस बात से जो डॉग यानी कुत्ता था और जो घोड़ा था और जो बैल था वो तीनों किस बात से नाराज हो गए? आंसर में हम लिखेंगे द मैन टोल्ड द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स दैट दे वुड हैव टू वर्क डबल टाइम। जो आदमी था उसने कुत्ते से, घोड़े से और बैल से ये कह दिया था कि उन्हें डबल काम करना पड़ेगा, यानी दोगुना काम करना पड़ेगा। और किस लिए? बिकॉज द कैमल डिड नॉट वर्क, क्योंकि वो काम ऊंट ने नहीं किया था। ऊंट के हिस्से का काम इन तीनों को करना था। दिस मेड ऑल द थ्री वेरी एंग्री, और इसी बात से वो तीनों बहुत नाराज हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल? जिन को ये बात कैसे पता चली कि जो घोड़ा है वो ऊंट की ही शिकायत कर रहा था? आंसर में लिखेंगे द हॉर्स कंप्लेन टू द जिन। घोड़े ने जिन से शिकायत की अबाउट एन एनिमल, एक ऐसे जानवर के बारे में विद लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स, जिसकी लंबी गर्दन है और जिसकी लंबी टांगे हैं। बाय दिस डिस्क्रिप्शन द जिन एट वंस न्यू दैट द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल। और घोड़े ने जो डिस्क्रिप्शन, जो वर्णन बताया था उस जानवर के बारे में, उसे सुनकर जिन को तुरंत ये पता चल गया कि जो घोड़ा है वो ऊंट की ही शिकायत कर रहा था, क्योंकि ऊंट की लंबी गर्दन और लंबी टांगे थी। आगे बढ़ते हैं। द कैमल वॉज लुकिंग एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन द पूल। ऊंट तालाब में अपने प्रतिबिंब को देख रहा था, अपनी परछाई देख रहा था। व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल? इस बात से आपको ऊंट के बारे में क्या बात पता चलती है? और इसका आंसर होगा इट सजेस्ट दैट द कैमल लव्ड हिज बॉडी। इस बात से हमें पता चलता है कि ऊंट को अपने शरीर से बहुत प्यार था। ही थॉट हिमसेल्फ टू बी वेरी ब्यूटीफुल। वो अपने आप को बहुत ही सुंदर समझता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैमल सैड हम्प रिपीटेडली, हाउ डिड इट अफेक्ट हिम? ऊंट बार बार हम्प बोलता रहा, वो बार बार हम्प ही दोहराता रहा, और इस बात से उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? आंसर में लिखेंगे द कैमल सैड हम्प रिपीटेडली। ऊंट बार बार हम्प ही दोहराता रहा। सून ए बिग हम्प पफ्ड अप ऑन हिज बैक, और जल्द ही उसकी पीठ पर एक बड़ा सा कुबड़ निकल आया। ऊंट हर बात के जवाब में हम्प ही बोला करता था, तो जिन ने अपने जादू से उसे हम्प ही दे डाला। आगे बढ़ेंगे। व्हाट अकॉर्डिंग टू द जिन वॉज द यूज ऑफ द हम्प? जिन के अनुसार जो ऊंट को कोबड़ दिया गया था उसका क्या यूज था?
उसका क्या उपयोग था। आंसर में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द जिन द हम्प कुड स्टोर फूड। जिन के अनुसार जो ऊंट का कुबड़ था उसमें भोजन इकट्ठा हो सकता था। एंड विद इट्स हेल्प द कैमल कुड सर्वाइव विदाउट फूड फॉर 3 days। और इसकी मदद से यानी कि कुबड़ की मदद से ऊंट 3 दिनों तक बिना खाए पिए जीवित रह सकता था। और लास्ट क्वेश्चन में ही हैज़ नेवर लर्नड टू बिहेव। उसने कभी भी अच्छा व्यवहार करना नहीं सीखा। इन द लाइट ऑफ दिस व्हाट इज़ द राइटर्स ओपिनियन अबाउट द कैमल। यानी इस वाक्य के द्वारा राइटर जो लेखक हैं उनकी क्या राय है ऊंट के बारे में। और इसके आंसर में हम लिखेंगे इन द राइटर्स ओपिनियन यानी लेखक की राय में द कैमल इज स्टिल अ वेरी एरोगेंट एनिमल। यानी कि लेखक की राय में जो ऊंट है वो बड़ा ही घमंडी टाइप का, बहुत ही उद्दंड टाइप का पशु है। वो असल में इतना हठी जानवर है कि उसे कितना भी समझाया जाए लेकिन वो हर बात को इग्नोर ही कर देता है। वो किसी की बात ही नहीं सुनता।